तो हेलो दोस्तों, आज हम आए हुए हैं परमाणु में परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉनों का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करने के लिए। आज हम इस लेक्चर को लेकर के आए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करते रहिए। तो आप हम जानेंगे क्या कि यदि आपका परमाणु में परिक्रमण, यदि मान लीजिए कोई परमाणु, ठीक है, उसमें परिक्रमण करने वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनका हम द्विध्रुव आघूर्ण आज निकालने वाले हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यदि आपके पास परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के परिता आर त्रिज्या को लेकर के, मतलब कि उसकी त्रिज्या कितनी है, आर त्रिज्या को लेकर के वृत्ताकार पथ में भी वेग से, मतलब उसकी वेग क्या है, भी वेग से, ठीक है, स्मॉल वी वेग को हम स्मॉल वी से लेते हैं। यदि कैपिटल वी लिए तो क्या हो जाएगा, वो आयतन हो जाता है। ठीक है, देन इसीलिए हम क्या करते हैं, हम स्मॉल वी लेते हैं। स्मॉल वी के वेग से क्या करते हैं कि परिक्रमण वो कर रहा है। मान लीजिए मैंने परिक्रमण कर रहा, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, वो यदि इलेक्ट्रॉन की गति वामावृत्त के, इसी वृत्त वामावृत्त है, ठीक है, क्या वामावृत्त की दिशा में क्या हो रहा है, वो उसके समतुल्य दक्षिणावृत्त क्या हो रहा है, होती है। तो आपका क्या होता है यहाँ पे, यदि मैं आवेश की बात करूं तो Q बराबर आपका क्या होता है, Q बराबर आपका क्या होता है, IT। दैट्स आपका यही होता है ना, Q बराबर IT। और यदि आपका स्मॉल टी स्क्वायर हो जाए कैपिटल टी के, ठीक है, तो Q बराबर आपका क्या हो जाएगा, IT आ जाएगा कि नहीं। आप I कैपिटल ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। और यदि मान लीजिए आपका I बराबर, I धारा बराबर आपका क्या हो गया, E अपॉन कैपिटल टी, क्या E अपॉन कैपिटल टी हो गया। यदि I बराबर आपका E अपॉन कैपिटल टी हो गया, यदि आपने सपोज दैट मान लिया, ठीक है, आपका सपोज दैट नहीं, आपका यही आएगा। देखिए कैसे, यदि ये क्या आपका मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई में तो कहाँ चल जाएगा, आपका डिवाइड में चल जाएगा ना, Q अपॉन टी, और Q बराबर होगा क्या होता है, N, और यदि N इक्वल टू 1 तो E अपॉन टी आ जाएगा कि नहीं, I बराबर आ जाएगा, एकदम आ जाएगा। ठीक है, और यदि आप मानिए T बराबर क्या, यदि आप मान लीजिए क्या हो जाए, यदि आपका T बराबर परिधि बटा चाल हो जाए, मतलब समय क्या है, परिधि बटा चाल, यदि परिधि कितनी होती है उसकी परिधि, तो देख सकते हैं आप, मैंने T बराबर 2 पाई आर अपॉन क्या राइट करेंगे हम, देखिए क्या है, T बराबर यदि मैं मानूं, यदि T बराबर क्या, 2 पाई आर अपॉन वी, ओके, 2 पाई आर अपॉन वी, तो ई अपॉन क्या है, T यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे आपका I बराबर क्या आ जाएगा, I बराबर क्या आ जाएगा, 2 पाई आर अपॉन ई अपॉन 2 पाई आर वी। तो वी कहाँ है, नीचे, तो कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आई बराबर कहाँ जाएगा, ई वी अपॉन 2 पाई आर। आता क्या आपका, यही आता है ना, और कुछ नहीं। ठीक है, अब देखिए आपका ये आ गया। अब जानेंगे क्या, m बराबर क्या होता है, m बराबर आई ए होता है। क्या होता है, m बराबर आई ए। यदि हम m निकालूं, यदि मैं m निकालूं, m बराबर क्या होता है, आई ए होता है। ठीक है, यदि आई ए, यहाँ पे a क्या आपकी धारा नहीं है, यहाँ पे सॉरी a आपका क्या, यहाँ पे क्षेत्रफल है। ठीक है, a आपका यहाँ पे क्या है, क्षेत्रफल है। तो यहाँ i का वैल्यू क्या है आपका, ई वी अपॉन 2 पाई आर, सिंपल सा बात। और ए क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, एक आर से एक आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो गया कि नहीं, तब क्या बचा, ई वी अपॉन 2, क्या बचा आपका, ए वी अपॉन 2, और ये आर स्क्वायर था ना, तो एक आर यहाँ पे बच गया। ठीक है, एम बराबर आपका क्या आ गया, ये आ गया। एम बराबर आपका क्या आ गया, ये आ गया। यदि हम देखें इस लूप में एम है, एम में क्या हो जाएगा, लूप में आपका ई वी आर अपॉन 2। ठीक है, तो यह समीकरण क्या है, कक्षा में जब यदि घूमते हुए इलेक्ट्रॉन यदि चुंबकीय आघूर्ण है को व्यक्त करता है, तो अतः प्रायः क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग इस तरह हम व्यक्त करते हैं। तो आपका कोणीय संवेग के लिए हम क्या करेंगे, कोणीय संवेग बराबर L अपॉन एम ई वी आर करेंगे। ठीक है, एम ई वी आर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि क्या रखूं, यदि हम क्या करें, यदि एम लूप देखें, एम लूप की बात करें, क्या एम ई वी आर है ना, यदि मैं वी आर की बात करूं तो वी आर बराबर क्या हो जाएगा, एल अपॉन एम ई आ जाएगा कि नहीं, एल अपॉन एम ई आ जाएगा कि नहीं। यदि वी आर ये क्या है, गुणा में कहाँ चल जाएगा, भाग में, डिवाइड में चल जाएगा, तो यहाँ वी आर की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो वी आर की जब मैं वैल्यू रखूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ई एल अपॉन 2 एम ई, आपका ये आ गया। ठीक है, और
यदि यहाँ पे एल क्या है मल्टीप्लाई में, यदि मैं डिवाइड में ला लूँ एम लूप अपॉन एल तो बराबर क्या हो जाएगा ई अपॉन 2m हो जाएगा कि नहीं, हो गया। ओके ओके ये हो गया आपका। अतः m अपॉन एल यदि मैं मान लूँ गैरो मैग्नेटिक यदि m अपॉन एल यदि गैरो मैग्नेटिक नियतांक यदि कहते हैं, यदि हम गैरो मैग्नेटिक नियतांक यदि मैं ले लूँ इसको तो आपका क्या आ जाएगा, यदि मैं इसको सदिश रूप में यदि हम इसको व्यक्त करते हैं तो सदिश रूप में यदि हम व्यक्त करेंगे तो m वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे e अपॉन 2m और यहाँ पे क्या आ जाएगा l वेक्टर। ओके आपका वेक्टर के रूप में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा और यहाँ पे माइनस रहेगा यदि मैं सदिश रूप की बात करूँ, ठीक है। और यदि देखा जाए बोर के सिद्धांत के अनुसार, यदि हम क्या जाए बोहर के सिद्धांत के अनुसार देख रहे हैं तो यहाँ पे आपका L अपॉन NH अपॉन क्या होता है 2 आपका बोहर के अनुसार क्या होता है यहाँ पे NH अपॉन 2 जहाँ N क्या होता है आपका गुणज होता है, क्या होता है N आपका गुणज होता है L अपॉन NH अपॉन 2 ठीक है। तो यहाँ L की वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूँ ना, यहाँ पे L की वैल्यू मैं क्या रख सकता हूँ NH अपॉन 2 यहाँ पे L की वैल्यू क्या रख दें NH अपॉन 2 तो M अपॉन क्या हो जाएगा NH अपॉन में 2 इक्वल है आपका E अपॉन 2m E, ये है आपका, ठीक है ये है आपका। और यदि देखें क्या तो ये क्या हो जाएगा आपका पूरा क्या यहाँ पे पूरा आपका डिवाइड में है ना, पूरा जाएगा कहाँ हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, ठीक है। यदि मैं इधर जाए मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसका वैल्यू आपका m बराबर क्या आ जाएगा, m बराबर मैं देखूँ तो ये पूरा उधर चल जाएगा तो E NH अपॉन में 2 जा क्या हो जाएगा 4 पाई ME आपका M लूप ये आ गया, ठीक है। क्या आ गया M लूप आपका ये आ गया। ओके और यदि n की बात करिए तो n आपका क्या हो जाएगा, n आपका एक गुणक होता है, n आपका क्या होता है एक गुणज होता है। ओके अब हम जानते क्या है चुंबकत्व में कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम, ये हम जानते हैं, ठीक है। ओके हम जानते क्या है चुंबकत्व में कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम। थोड़ी सी इंक बस डाल लीजिए। ओके तो इंक पर्याप्त डालना चाहिए ताकि कभी समस्या क्रिएट ना हो। ओके ये हो गया। बाल तो सफ़ेद है ही, उसी में लगा दिया जाएगा, क्या बात करते हैं आप। ओके बाल तो सफ़ेद है। अब जानते हम क्या है कि चुंबकत्व में कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम, वेरी ये भी इम्पॉर्टेंट एक तरफ से मानिए क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपको आनी चाहिए। यदि कोई आपका एग्जामिनर आ गया यदि आपसे पूछ लिया तो आपको ये सब क्वेश्चन आनी चाहिए, ठीक है। यदि ये सब क्वेश्चन नहीं आती हैं तो एग्जामिनर पूछ लेता है कभी कभी, पूरे बुक में से कहीं से पूछ सकते हैं वो सब, ठीक है। तो बात ये पड़ जाती है। ओके ओके तो इसलिए आप प्रिपरेशन तैयार कर दीजिए। आज 1 जुलाई हो गया आपका आज 1 जुलाई हो गया। आपको मैंने कहा था 2 या 3 को क्या दूंगा महामैराथन, तो 3 तक आपको ज़रूर मिल जाएगा। 3 तारीख को आपको महामैराथन दे दी जाएगी और जुलाई आ गया, आप लोग अपना प्रिपरेशन तैयार कर दीजिए, एकदम धाकड़ तैयारी। मोटिवेशन ठीक है। तो आपको क्या जानना था, चुंबकत्व में कूलाम का व्युत्क्रम, ठीक है, व्युत्क्रम वर्ग का नियम। क्या चुंबकत्व में अभी इनका डाला हूं ना आपके सामने, अभी हो जाएगा, अभी तुरंत चलेगा। चुंबकत्व में देखिए चलने लगा ना, कूलाम का व्युत्क्रम चुंबकत्व में कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का
नियम। ओके, ये हम जानेंगे। आपको डायग्राम दिख रहा होगा, उसमें देखेंगे क्या कि किसी समांग माध्यम, मतलब जो माध्यम वो समांग है, कि वायु है तो वायु ही रहेगा, वायु तो वायु ही रहेगा, वरना जल है तो जल। मतलब माध्यम कैसा होना चाहिए, समांग, विसमांग नहीं कि आगे जल है तो अगला आपका वायु, ऐसा कोई कंडीशन नहीं। यहाँ पे एक समांग माध्यम है, ठीक है। समांग माध्यम में दो ध्रुवों पर यदि लगने वाला बल, जिस तरह आप कूलाम का नियम से दिखे थे, प्रूफ उसी तरह होगा, थोड़ी सी लेकिन थोड़ी डिफरेंट आएगी। लेकिन जो थ्योरी हम लिखने वाले वही है कि उन पे लगने वाला आकर्षण तथा क्या उनके गुरुत्वाकर्षण बल और ध्रुव बल प्रबलताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है। ध्रुवों के प्रबलताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। जैसे, और यदि मान लीजिए कोई दो काल्पनिक ध्रुव हैं, यदि P1 और P2 हैं, और उनका जो प्रबलताएं हैं वो क्रमशः क्या हो जाए, M1 M2 हो जाए। यदि आपका प्रबलताएं M1 M2 हो जाते हैं, ठीक है, तो प्रबलताओं के गुणनफल के क्या बोला था वहां पे, समानुपाती बोला था, ठीक है। तो आपका क्या आएगा यहाँ पे, जैसे ही आप कूलम का नियम सिद्ध करते हैं वैसे है, केवल यहाँ पे प्रबलता है M1 M2 मानेंगे, ठीक है। तो क्या समानुपाती हो जाएगा, F बराबर क्या हो जाएगा, M1 M2। ओके, इक्वेशन 1। और क्या, F समानुपाती 1/r² के, इक्वेशन 2। आप ये देखेंगे क्या सेम टू सेम लग रहा है कि नहीं। और यदि मैं यहाँ पे क्या करूं, समीकरण 1 मतलब इक्वेशन 1 व 2 से, तो आपका F समानुपाती किसके हो जाएगा, M1 M2/r² के हो जाएगा कि नहीं। और यदि मैं समानुपाती का चिन्ह हटा दूं तो K लगता है, ठीक है। तो K M1 M2/r² ये लगता है आपका, ठीक है, ये लगता है। तो आप जानेंगे क्या, जहां पे K आपका क्या है, एक नियतांक है। और यदि जानेंगे क्या, Q बराबर यदि μ0/4π, यदि हम ले K बराबर μ0/4π ले लूं यदि, तो F बराबर आपका क्या आ जाएगा, μ0/4π M1 M2/r², ठीक है। ये आ जाएगा आपका F बराबर क्या आ जाएगा, μ0/4π M1 M2/r², ठीक है। और यदि मैं μ0/4π की वैल्यू बताऊं तो 10⁻⁷ होता है। क्या 10⁻⁷ हेनरी प्रति मीटर इसका मात्रक होता है, ठीक है। या न्यूटन प्रति, या हम कह सकते हैं न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, या कह सकते हैं टेस्ला मीटर/एम्पियर कह सकते हैं, या फिर वेबर प्रति एम्पियर मीटर कह सकते हैं। बहुत सारी मात्राएं होती है, बहुविकल्पी में यही क्वेश्चन पूछी जाती हैं। यदि आपके पास कि ऐसे 4 मात्राएं हो जाती है ना, तो आपका ऐसा मात्रा देता है जो कि आप एग्जैक्टली न्यूमेरिकल में तो जो मात्राएं यूज करते हैं वो मात्रा न दे करके आपका दूसरा मात्रक देता है, ठीक है, कि जिससे आप कंफ्यूज होते। तो मैंने आपको चारों बता दिया कि आपका पहला क्या होता है, हेनरी प्रति मीटर, दूसरा आपका न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, और क्या होता है आपका, और थर्ड वाला होता है वेबर प्रति मीटर एम्पियर मीटर, और टेस्ला मीटर/एम्पियर, ठीक है। ये चीजें आपको जाननी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि कुछ भी आपको दे सकता है, ठीक है। और यदि मान लीजिए, यदि आप मान लीजिए क्या हो जाए, यदि यहाँ मान लीजिए आपका क्या आ जाए, यदि आपका यहाँ पे क्या आ जाए, यदि आपका यहाँ पे μ0 के स्थान पे क्या आ जाए, μr आ जाए। यदि मैं क्या रखूं, ये रख दूं, ठीक है, सॉरी, अच्छा हाँ, ठीक है। और यदि मैं यहाँ पे रख दूं तो आपका क्या आ जाएगा, सॉरी, μ/μ0, यहाँ पे आपका म्यू रखेंगे, ठीक है, ओके, यहाँ पे म्यू रखेंगे। तो म्यू बराबर μr आ गया। तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, F बराबर आपका μ0/4π इंटू M1 M2/r², ठीक है। ये आपका हम रख दिए, ये भी आपका क्या होगा, एक इक्वेशन हो गया, ठीक है। और यदि मैं इसके सदिश रूप की बात करूं, क्या यदि हम इसके सदिश रूप का बात करें तो F वेक्टर में चला जाएगा, ठीक है। कहाँ चल जाएगा, F वेक्टर में चल जाएगा, μ0 μr आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 4π आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो M1 M2 है, यहाँ पे क्या है, M1 M2 अपॉन में क्या आ जाएगा, r² है, यहाँ पे r वेक्टर अपॉन r का कैप, सॉरी, हाँ, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका आ गया। और यदि आप इसके ऊपर वाला लाइन लिखते हैं तो यहाँ पे ये ना रह करके यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे आर कैप रहता है। क्या ये ऊपर वाली लाइन आर कैप रहती, और आर कैप के जगह पे ये इतनी वैल्यू आती। आर कैप बराबर क्या होता है, आर वेक्टर अपॉन मॉड में आ रहा है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, ये आपकी वैल्यू होती है।
और यदि इस आर का मल्टीप्लाई इस आर के साथ कर दें, ठीक है, यदि इस मल्टीप्लाई के साथ कर दें इसका, तो म्यू नॉट म्यू रॉ म्यू आर अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन आर क्यू इंटू आर वैक्टर, ये आपका f बराबर आ जाएगा। ठीक है, वेरी वेरी इजी है। और यदि m1 व m2 के बीच सदिश बात की जाए तो आर वेक्टर, ठीक है, m1 m2 का सदिश वेक्टर आर वेक्टर। और यदि मान लीजिए m1 बराबर 1 m2 बराबर 1 और r बराबर 1 रख दिया जाए, ठीक है, m1 बराबर 1 m2 बराबर 1 और r बराबर 1 रख दिया जाए, तो वैल्यू आपकी क्या आती है ये हम देखते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू तो आपकी क्या हो जाएगी 10 की पावर 7 -7, 10 की पावर -7, देन इसकी वैल्यू 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1, तो दिस इज वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी पारी 10 की पावर -7 लूप। ठीक है, और यदि मैं इसका मात्रक लिखूं तो क्या होता है आपका न्यूटन। ओके, अब हम जानते हैं क्या चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र के बारे में। किसके बारे में हम जानते हैं? चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र के बारे में। बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि अब जो है वर्षा ऋतु आ चुकी है। ठीक है, 1 जुलाई वर्षा ऋतु आ गई है, तो इस समय अब अच्छा लगता है क्योंकि मौसम भी ठंडा रहता है आपका। ठीक है, अब जानेंगे क्या कि चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र के बारे में। तो चुंबकीय प्रेरण जो क्षेत्र होता है ना, तो प्रेरित क्षेत्र मतलब क्या करिए कि किसी बिंदु पर, यदि हम जाने किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा प्रबलता, क्या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा प्रबलता उस बिंदु पर स्थित, क्या उस बिंदु पर स्थित चुंबकीय एकांक क्षेत्रफल के अनुभव किया जाए। ठीक है, यदि अनुभव किए जाने पर यदि आपका बल क्या बराबर होता है, मीन्स यदि मैं आपको फॉर्मूला बताऊं तो F वेक्टर इक्वल टू होता है m क्रॉस b वेक्टर के। ये सदिश वाला मैं बता रहा हूं, F वेक्टर इक्वल टू m क्रॉस b वेक्टर के। दैट्स आपका, यदि आप चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b हो तो ध्रुव m की प्रबलता, ठीक है, पर लगने वाला बल आपका F वेक्टर इक्वल टू m क्रॉस b वेक्टर राइट करते हैं। ठीक है, दिस इज फॉर्मूला। आपको जो मैंने थ्योरी बोला वो शो कर दे रहा हूं, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको दिख जा रहा होगा चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र के बारे में कुछ टॉपिक है जो कि एकदम अच्छे हैं। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं कि एक अकेले द्विध्रुव के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होती है, मतलब कि अकेला द्विध्रुव मतलब अकेला जो ध्रुव है ना, अकेला ध्रुव मतलब कि एक मान लीजिए ध्रुव मतलब P1 ही, तो P1 ही है, उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसको हम बताएंगे। ठीक है, और अगली क्लास आपके लिए रहेगी अच्छी निरक्षी के लिए, और चुंबकीय के कारण जो चुंबकीय मतलब कि चुंबकीय द्विध्रुव के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसके लिए आपको अच्छी निरक्षी की अगली क्लास दी जाएगी। अभी मैं देने जा रहा हूं एक अकेले द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। ओके, दैट्स स्टार्ट करते हैं इसको इरेज, और प्लीज वीडियो को शेयर करते रहिएगा। बहुत ही अच्छी बात है कि आपको 5वां चैप्टर में 5 जुलाई तक समाप्त करा दूंगा। 5 से 6 जुलाई तक मैं आपको 5वां चैप्टर भी समाप्त करा दूंगा। ठीक है, और बचेगा आपका क्या तब 7वां 8वां, सॉरी 6 7 8 बचेगा। और 6 7 8 ऐसा चैप्टर है ना, मतलब 8 वाली चैप्टर तो आपको एकदम नॉर्मल सी लगेगी, 7 वाली चैप्टर थोड़ी सी लेंदी है, और जो 6 वाली है वो भी थोड़ी सी इजी लगेगी, 7 वाली थोड़ी सी लेंदी है। ठीक है, तो मान लीजिए कि जुलाई में आपका फिजिक्स फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा, जब आएगा 2 जुलाई, मतलब 2 जुलाई का जुलाई के बाद अगस्त में मैं आपका चैप्टर क्लोज मतलब फिजिक्स को क्लोज करने वाला हूँ। इतना तो मैंने टारगेट लिखा कि अगस्त तक मैं फिजिक्स को क्लोज कर दूंगा और मैथ स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो फिजिक्स को क्लोज करने के बाद ये नहीं फिजिक्स छोड़ दूंगा, ऐसी बात नहीं है। फिजिक्स को क्लोज करने के बाद आपको प्रीवियस पेपर दी जाएगी। ओके, दैट अब हम सॉल्व करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दी जाएंगे, ऐसी बात नहीं कि प्रीवियस पेपर ही लगाया जाएगा। प्रीवियस पेपर लगाने से एक्सपीरियंस होगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको दी जाएगी। ओके, अगस्त है, अक्टूबर से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब जानते हैं एक अकेले द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र, एक अकेले द्विध्रुव के कारण
एक अकेले ध्रुव के कारण, सॉरी एक अकेले ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र। आगे आप लिख लीजिएगा चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि मैं शॉर्टकट ऐसे लिखा हूँ, लेकिन आप शॉर्टकट नहीं लिखेंगे, ठीक है। शॉर्टकट इज नॉट ओके। तो जानते क्या है कि यदि मान लीजिए आपके पास कोई ध्रुव है m, और यदि मान लीजिए कोई बिंदु है P, उससे वो r दूरी पर है, मतलब कि यहाँ पे ये बिंदु है, इससे हम मान लीजिए कोई ध्रुव है, तो इससे हम P बिंदु पर क्या है स्थित है। इससे जब हम P बिंदु पर स्थित है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r होगी भैया, होगी कि नहीं होगी, r होगी, ठीक है। और यदि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है मान लीजिए, ठीक है, तो P पर यदि m नॉट ध्रुव क्या हो, परीक्षण ध्रुव की यदि मैं कल्पना करूं, क्या करूं, कल्पना, एक ध्रुव के कारण हम देख रहे हैं, लेकिन जो दूसरा ध्रुव m नॉट मतलब m0, उसकी हम क्या कर रहे हैं, कल्पना करते हैं, ठीक है। तो यह परीक्षण क्या हो जाता है, ध्रुवी उत्तरी ध्रुव कार्य करे, ऐसा करे उत्तरी ध्रुव कार्य करे, तो उस बिंदु पर लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा वो बतानी है। दैट्स सॉल्व करते हैं। F बराबर मैंने प्रूव क्या किया था, F वेक्टर बराबर μ0/4 m1 m2 अपॉन r स्क्वायर r कैप, ठीक है, ये सदिश रूप था। और यदि मैं B की बात करूं, F वेक्टर अपॉन m0, ठीक है, F वेक्टर अपॉन m0, ओके। तो यहाँ पे F वेक्टर की मैं क्या रखूंगा, वैल्यू रखूंगा, ओके। तो m यदि मान लीजिए m1 है, या m इसको रखिए और इसको m0 रखिए, ठीक है। दैट्स m0 से m0 कट जाएगा कि नहीं, आप बताइए, m0 से m0 कट जाएगा ना, तो μ0/4 m0 से m0 जब कट जाएगा तो बचेगा क्या, m अपॉन r स्क्वायर r कैप b वेक्टर बराबर, ये आ गया आपका, ठीक है, b वेक्टर बराबर, ओके। और यदि मैं इसको क्या लूँ, परिणात्मक मान में यदि लिया जाए, क्या परिणात्मक मान में लिया जाए, यदि हम इसको ले लें, तो μ0/4 m अपॉन r स्क्वायर r कैप, ओके। और यदि हम इसको परिणात्मक मान में यदि मैंने लिया ना, क्या परिणात्मक मान में यदि मैंने लिया, ठीक है, तो यदि मैं ये केवल b बराबर लिखूं, तो μ0/4 m अपॉन r स्क्वायर, दिस इज प्रूव। मतलब अकेले ध्रुव के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकल रही है वो क्या है आपकी, ये है। बहुत ही छोटा डिफिनेशन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। प्लीज वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, ओके। आपका अगला क्लास किस पे होने वाला है, अच्छी निरक्षी पे। कहीं कितना अच्छी निरक्षी, बस यही लास्ट अच्छी निरक्षी है, ठीक है। इसके बाद आपको कोई अच्छी निरक्षी नहीं मिलने वाला, और दिस इज इम्पॉर्टेंट, और क्या, अच्छी निरक्षी इज इम्पॉर्टेंट, अगला क्लास इंपॉर्टेंट होने वाला, बस और खत्म काम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो के लिए जय हिंद जय भारत, 2 बार बोल चुका।